we had the study of declarative sentence, interrogative sentence of indirect speech. Today in this session, we are just going to take up the study of an imperative sentence and exclamatory sentence. How to convert an imperative sentence into indirect speech and how to convert an exclamatory sentence into indirect speech. So let's start the class. Thank you. तो आज बात करते हैं अपन imperative sentence. इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जो रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, सजेशन, इन सारे सेंसेस को एक्सप्रेस करने वाला जो सेंटेंस होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है. ठीक है. इसकी नॉर्मल जो आइडेंटिटी होती है, बेसिक जो आइडेंटिटी होती है, हाउ टू आइडेंटिफाई एन इंपरेटिव सेंटेंस. तो ये हमेशा या तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, डू नॉट से स्टार्ट हो सकता है या डोंट से, लेट से शुरू हो सकता है या लेट से स्टार्ट हो सकता है. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस. फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, वर्ब से शुरू होता है, उसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट. ठीक है. डू नॉट या डोंट से शुरू हो सकता है. डू नॉट और डोंट से शुरू होने वाला जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होता है. इट इज नोन एज नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस. यही सेंटेंस लेट से शुरू हो सकता है और लेट से शुरू हो सकता है. तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस. Basically, a sentence that expresses the sense of request, advice, command, order, suggestion, इन सारे सेंसेस को एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस इंपेरेटिव होता है. अब बात करते हैं कि ऐसा कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे चेंज करें. ठीक है. शुड वी प्रोसीड नाउ? प्रोसीड करें. सबसे पहले बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस होते हैं. देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा सेड या जो सेड टू जो भी होगा अकॉर्डिंग टू द वर्ब, उस सेड या सेड टू को अपन रिक्वेस्टेड में, अकॉर्डिंग टू द सेंस, एडवाइज्ड में, ऑर्डर्ड में, सजेस्टेड में, आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं और उसको अपन टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं और उसको अपन फॉरवर्ड में भी चेंज कर सकते हैं और उसको अपन बैक्ड में भी चेंज कर सकते हैं. तो सेड और सेड टू को अकॉर्डिंग टू द सेंस, रिपोर्टेड स्पीच का जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसका सेंस क्या है. अगर सेंस रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, एडवाइस का है तो एडवाइस्ड कर सकते हैं, ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड या कमांडेड कर सकते हैं अपन, सजेशन है तो सजेस्टेड कर सकते हैं. अगर सेंस समझ में नहीं आ रहा है, अगर हमसे कोई काम करने के लिए बोला गया है तो आस्क्ड. ठीक है. टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं. नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस यानी डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में अपन सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे. ठीक है. फॉरवर्ड कब यूज करना है? डोंट से स्टार्ट होने वाला है, डू नॉट से स्टार्ट होने वाला जो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें अपन फॉरवर्ड यूज करेंगे और अपन बाकी दूसरे सेंस में अपन अगर बैक्ड में भी इसको अपन चेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो दीज आर सम चेंजेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. अब बात करते हैं यूज ऑफ कंजक्शन कि कंजक्शन क्या यूज करना चाहिए, कौन सा कंजक्शन यूज करना चाहिए. देखिए बच्चों, बेसिकली इसमें कंजक्शन का यूज नहीं होता है, इसमें यूज होता है टू इन्फिनेटिव का. किसका यूज करते हैं अपन इसमें? तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए अपन
टू इन्फिनेटिव यूज करेंगे। रीजन क्या है टू इन्फिनेटिव यूज करने का? क्योंकि आपको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, तो जब हम टू ऐड करेंगे यहाँ पर तो हमारा बन जाएगा टू इन्फिनेटिव। दोनों को बीच में अगर टू ऐड कर रहे हैं तो जस्ट बाद में जो सेंटेंस आएगा वो वर्ब वाला आएगा, रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से स्टार्ट होगा, तो टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म का आना ही टू इन्फिनेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर टू का अपन यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? टू का यूज करते हैं अपन, और बाकी चेंजेस कैसे होते हैं वो अपन देखते हैं। देखिए सेंटेंस हमारा सबसे पहले डोंट वाला या डू नॉट वाला सेंटेंस उसकी बात करते हैं। डोंट या डू नॉट से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो अपन क्या करेंगे, सेड या सेड टू जो होगा ना उसको बेटा अपन चेंज करेंगे अपन फॉरवर्ड में। किसमें चेंज करेंगे? फॉरवर्ड में। यहां पर अगर मान लो सेज आ रहा है या से आ रहा है तो जो फॉरवर्ड का जो फर्स्ट फॉर्म है फॉरवर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि सेड है या से है, फर्स्ट फॉर्म है से का या सेकंड फॉर्म सेड है, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू अपन उसके अकॉर्डिंग अपन चेंज करेंगे। अब बात करते हैं आगे, टू इन्फिनेटिव यूज करेंगे अपन। ठीक है, और डू नॉट और जो डोंट होगा इनको अपन रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव क्या करना है, डोंट या डू नॉट जो होगा उसको अपन रिमूव कर देंगे यानी हटा देंगे, और उसके बाद में जो सेंटेंस बचेगा उसको एज इट इज चेंज करेंगे, बट विद द चेंज ऑफ पर्सन। अगर वहां पर कोई पर्सन है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन दिया गया है तो उसको हमें जरूर चेंज करना। डोंट फॉरगेट टू चेंज द पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन नेसेसरी मैंडेटरी इन डायरेक्ट स्पीच में। इज दैट अंडरस्टूड? तो लेट्स टेक अप सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स अपन लेते हैं और चेंज करके देखते हैं सेंटेंस। ये सेंटेंस है, माय फादर सेड डोंट गो आउटसाइड। अब देखिए हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है डोंट से, तो दिस इज नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू होता है तो हमें सेड को फॉरवर्ड में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे सेंटेंस को, माय फादर फॉरबैड, फिर हमें टू इन्फिनेटिव यूज करना है। टू इन्फिनेटिव ये हमारा रिमूव हो जाएगा डॉट, उसके बाद में क्या बचा हमारा, गो आउटसाइड। दिस इज द चेंज ऑफ सेंटेंस। अब देखिए टू के साथ में गो आया, इसका मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट स्ट्रक्चर बन गया हमारा टू इन्फिनेटिव का, टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज, इसीलिए यहाँ पर टू इन्फिनेटिव यानी टू का यूज करते हैं अपन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। तो सेंटेंस चेंज होगा हमारा, देखिए सेड को हमने चेंज किया फॉरवर्ड में। ठीक है, यहाँ पर हम इन्वर्टेड कोमा, कोमा की जगह हमने क्या ऐड किया है, टू, और टू के बाद में डू नॉट को रिमूव करना है हमें, और जो सेंटेंस रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो बचा है उसको एज इट इज अपन को लिख देना है। ठीक है, दिस इज द चेंज ऑफ सेंटेंस। अब अगर इसी सेंटेंस को अपन फॉरवर्ड में न चेंज करके अगर इसी सेंटेंस को अपन आस्क्ड से शुरू करते हैं, माय फादर आस्क्ड। ठीक है, माय फादर आस्क्ड। अब आस्क्ड से अगर सेंटेंस को अपन चेंज कर रहे हैं, फॉरवर्ड यूज नहीं कर रहे, अपन क्या यूज कर रहे हैं, आस्क्ड, तो हमें यहां पर टू के साथ में नोट ऐड करना है, नोट टू गो आउटसाइड। मेरे फादर ने बाहर नहीं जाने के लिए कहा, नहीं जाने के लिए कहा। अगर आप यहां पर टू नोट करते हो और गो करते हो, देखिए टू और बाद में नोट और यहां पर गो, तो देखिए क्या ये टू इन्फिनेटिव बन रहा है, नहीं बन रहा, इसलिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं अपन कौन सा, नोट टू, करेक्ट स्ट्रक्चर नोट टू, टू नोट नहीं। अगर टू नोट यूज कर रहे हो तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्रेज है ना ये गलत हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, इसलिए ऐसे सेंटेंस में नोट टू यूज किया जाता है। अगर फॉरवर्ड से आप डू नॉट वाले सेंटेंस को चेंज नहीं कर रहे, आप आस्क्ड में से कर रहे हो, आप रिक्वेस्टेड से कर रहे हो, आप टोल्ड से कर रहे हो, तो फिर आपको नोट टू ऐड करना है। टू ही नहीं करना, उससे पहले आपको नोट भी ऐड करना है। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद डोंट या डू नॉट से शुरू हो रहा है तो। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट सेंटेंस, टेक मेडिसिन इन टाइम। तो डॉक्टर टेक मेडिसिन, यहां पर देखिए सेंटेंस हमारा फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, विच मीन्स इट्स एन इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, हम जानते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर टेक मेडिसिन इन टाइम, डॉक्टर एडवाइस कर रहा है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अपन सेड को चेंज करेंगे एडवाइज्ड में, ठीक है। फिर टू इन्फिनेटिव के बाद में टेक मेडिसिन इन टाइम, दिस इज द चेंज ऑफ सेंटेंस टू इन्फिनेटिव, ठीक है, दिस इज द चेंज ऑफ सेंटेंस। वन मोर एग्जांपल, द ऑफिसर सेड फॉलो माय डायरेक्ट कमांड। फॉलो से शुरू हुआ है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में ऑफिसर बोल रहा है किसी सबऑर्डिनेट से बोल रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है वो उसको ऑर्डर कर रहा है, कमांड कर रहा है। तो यहाँ पर अपन सेड को चेंज करेंगे इसमें, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, ठीक है, टू फॉलो, माई है, माई इज द फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट रिपोर्टिंग बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ऑफिसर, ऑफिसर के लिए अपन प्रोनाउन ले सकते हैं ही, तो ही का पॉजेसिव फॉर्म हो जाएगा हिज, डायरेक्ट, डायरेक्ट कमांड, दिस इज द चेंज ऑफ सेंटेंस। तो समझ में आ गया इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करना है, टू हमें अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हमें सेड या सेड टू को चेंज करना है, एडवाइज्ड में, कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड में, आस्क्ड में, फॉरबिड में, टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं जब सेंस हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो। और बाद में हमें टू इंफिनिटिव का यूज करना है, डू नॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हमें नॉट टू यूज करना है, इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना, नॉट टू यूज होगा, टू नॉट नहीं। अंडरस्टूड? शुड वी प्रोसीड नाउ? अब बात करते हैं लेट्स से या लेटेस्ट से शुरू होने वाले सेंटेंस। देखिए, लेट के साथ में जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो अस, और इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वी, ठीक है। वी इज ए प्लूरल प्रोनाउन, ये इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। और लेट से सेंटेंस शुरू होता है, उसमें जो सेंस होता है सेंटेंस में वो होता है सजेशन या प्रपोजल, सजेशन या प्रपोजल, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को अपन चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस हमने यहां पर लिखा, he said let's go to cinema, लेट्स गो टू सिनेमा। अब लेट्स से शुरू है। अब देखिए, जब सजेशन होता है बेटा, सजेशन के सेंस में जो अपन मॉडल यूज करते हैं वो करते हैं अपन शुड। क्या यूज करते हैं? शुड। तो ऐसे सेंटेंस को अपन क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस को अपन कैसे चेंज करें? तो चेंज करने के लिए हमें ये करना है, पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है, सेड को चेंज करेंगे सजेस्टेड में, ठीक है, या प्रपोज्ड में भी चेंज कर सकते हैं। अगर सेड टू है तो उसको अपन चेंज करेंगे सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू, दिस इज द चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद में हमें कंजक्शन के रूप में इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें यूज करना है दैट,
लेट्स या लेट अस को क्या करेंगे, रिमूव करना है, हटाना है, हटा देना है। और उसके बाद में सेंटेंस शुरू करेंगे अपन वी शुड या दे शुड, वी शुड या दे शुड से सेंटेंस शुरू करेंगे और उसके बाद में रेस्ट ऑफ सेंटेंस, पूरा सेंटेंस जो बचा होगा उसको अपन एज इट इज लिख देंगे, रेस्ट ऑफ सेंटेंस। वी शुड और दे शुड में क्या फर्क है, अगर स्पीकर उस सजेशन में खुद भी इंक्लूड है, देखिए दोनों में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, वी शुड एंड दे शुड। अगर स्पीकर खुद भी इन्वॉल्व है उस सजेशन में तो वी शुड को हमें प्रेफर करना है, वरना हमें दे शुड यूज करना है। इज दैट क्लियर? अब इस सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं अपन, यहाँ पर केवल सेड है तो हमें सजेस्टेड या प्रपोज्ड यूज करना है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही सजेस्टेड, दैट कंजक्शन यूज करेंगे। उसके बाद में अब देखिए, वैसे यहाँ पर भी सब्जेक्टिव फॉर्म अगर लेते हैं, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म भी फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ही का प्लूरल क्या होता है, दे, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, दे शुड, दे शुड गो टू सिनेमा, दिस इज द चेंज ऑफ सेंटेंस, ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू सिनेमा, इस प्रकार चेंज होगा। इसका दूसरा तरीका है कि सजेस्टेड के बाद में अगर मान लो यहाँ पर केवल सेड दे रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ही सजेस्टेड, और उसके बाद में जो वर्ब होगा हमारा, लेटर्स के बाद में जो वर्ब है उसको जेरेंट बना दो और जेरेंट में बन जाएगा गोइंग फिर टू सिनेमा। ठीक है, अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर सेड, तो हम उसको इस टाइप में भी चेंज कर सकते हैं। हम सेड को सजेस्टेड करेंगे, सजेस्टेड के जस्ट बाद में लेट्स के बाद में जो वर्ब होगा ना, उसको क्या बना दो, उसको क्या बना दो, उसको जेरेंट बना दो, यानी उसमें क्या जोड़ दो, आईएनजी जोड़ दो, उसमें क्या जोड़ दो, आईएनजी, और एज इट इज आगे वाला वैसे भी सुधार दो, he suggested going to cinema और एंड में फुल स्टॉप। दिस इज द चेंज ऑफ लेट्स एंड लेट अस स्टार्टेड सेंटेंस, इस प्रकार अपन चेंज कर सकते हैं इसको। इज दैट क्लियर? एक और लेट्स वाला सेंटेंस अपन देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा टॉपिक है कि बड़े बड़े कंपटीशन में, एग्जाम्स में जो अपियर होते हैं ना बच्चे, उनसे भी गलतियां हो जाती है, इसलिए बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, रूल्स के साथ साथ में एग्जांपल्स भी देखना, बिकॉज एग्जांपल्स आर एज इंपॉर्टेंट एज रूल्स, रूल्स भी कि जितने इंपॉर्टेंस रखने वाले होते हैं एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स को इग्नोर ना करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, द स्टूडेंट्स said let's play games। ठीक है, अब लेट्स से शुरू हुआ है तो यहाँ पे चेंज करेंगे अपन, द स्टूडेंट्स सजेस्टेड, या प्रपोज भी कर सकते हो, प्रपोज्ड, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह यूज करना अपन को दैट, ये हट जाएगा। सेंटेंस को शुरू करेंगे अपन, स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या लेंगे, दे, शुड को प्रेफर करेंगे अपन, वी शुड की बजाय दे शुड को प्रेफर करेंगे, प्ले गेम्स, द स्टूडेंट्स सजेस्टेड प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले गेम्स। इसको सेकंड तरीके से बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका जो बहुत ही इजी मेथड, दूसरा वाला जो है ना जेरेंट बनाते हैं अपन वर्ब को जेरेंट में चेंज करते हैं, वो सबसे इजीएस्ट मेथड है चेंज करने का। ये देखिए कैसे चेंज होगा वो, द स्टूडेंट्स सजेस्टेड, अब सजेस्टेड के बाद में लेटेस्ट तो हट ही जाएगा, ये जो वर्ब है इसको बना दो जेरेंट, प्लेइंग गेम्स, दिस इज द चेंज ऑफ सेंटेंस, ये चेंज ऑफ सेंटेंस। ठीक है, द स्टूडेंट्स सजेस्टेड प्लेइंग गेम, सजेस्टेड के जस्ट बाद में अपन जेरेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन सजेस्टेड के जस्ट बाद में टू इंफिनिटिव यूज नहीं होता है।
यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता द स्टूडेंट्स सजेस्टेड टू प्ले गेम्स। यहाँ पर अगर अपन करना चाहे ना सजेस्टेड टू प्ले गेम्स, नो इट्स रॉन्ग, गलत होगा, क्योंकि सजेस्टेड के बाद में तो इंफिनिटिव यूज नहीं कर सकते, सजेस्टेड के बाद में अपन जेरेंड यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ आपका